2024 का कल है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। थोड़ा डर तो लग रहा होगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अच्छा, जब मेरे पापा ने मुझको ऐसे देखा तो उन्होंने कहा अच्छा क्या हुआ, तो मैंने कहा कल एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। तो बोले वैसे तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी ने मुझको बहुत हेल्प आउट करा था मेरा पहला अटेम्प्ट देने के लिए। स्टोरी क्या थी, हमारे जैसे कोई एक्सपायरेंट था जो सन्यासी बनना चाहता था। तो जब वो सन्यासी बनने चला तो कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि हम उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो मैंने फाउंडेशन या उस सन्यासी ने कुछ ऐसी फाउंडेशन क्लियर करी होगी। अब उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, तो एक किसी सन्यासी के पास चलते हैं, वो आपकी फुल फ्लैश एजुकेशन, कोचिंग या गाइडेंस हमको देंगे और तब मैं एक पूर्ण सन्यासी बन जाऊंगा। तो वो ऐसे किसी सिद्ध सन्यासी के पास पहुंचते हैं। जब वो सन्यासी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कल सवेरे से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आज पूरी रात तुम सोओगे नहीं और तुम मेरे पास रुकोगे नहीं, यानी कि तुमको आश्रम में रुकना नहीं है और पूरी रात सोना नहीं है। इसलिए कहीं भी जाओ, पूरी रात अपने आप को जगाए रखो और कल सवेरे आके मुझसे मिलना। तो उस एस्पायरेंट ने कुछ ऐसे ही कहा। वो एस्पायरेंट जाता है और समुद्र के किनारे जाके बैठ जाता है। अब समुद्र के किनारे जाके बैठ जाते हैं और रात हो गई है, तो अपने आप को जगा के रखना भी है। तो करना क्या था, तो समुद्र के किनारे जो भी छोटे छोटे पत्थर जिनको पेबल्स कहा जाता है, वो एक एक उठाते गए और समुद्र में फेंकते चले गए। और इस प्रकार से पूरी रात कट गई। सवेरे सूर्य उदय हुआ और वो सन्यासी के पास पहुंचे। तो सन्यासी ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुमने पूरी रात करा क्या, तुमने अपने आप को कैसे जगाए रखा। तो उन्होंने कहा मैं समुद्र के किनारे जाके बैठ गया और एक एक पत्थर उठा के पूरी रात समुद्र में फेंकता रहा और इस प्रकार से मुझको नींद नहीं आई। तो उन्होंने पूछा कि जो जो पत्थर तुम उठा के समुद्र में फेंकते थे, क्या वो पत्थर ही थे। बोले हाँ वो पत्थर ही थे, छूने मुझको पत्थर लग रहे थे। बोले छू के तुमने कैसे पता कर लिया वो पत्थर थे, तुमने उनको देखा। बोले मैं उनको देख ही नहीं पाया क्योंकि उसमें रात का समय अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा बस यही तुमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। और क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस समय अलाइव नहीं थी, इसलिए तुम हीरे को पत्थर समझ रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है हम सब एस्पायरेंट की। एक्चुअली में हम सब हैं तो हीरा, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाती है, मोरल इतना डाउन हो जाता है कि हम उस हीरे को कहीं भूल जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं और अपने आप को ऐसे स्टैग्नेंट पोजीशन ले आते हैं कि लगता है कि अब यहाँ से परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम सबके एक्सपीरियंस में। एग्जांपल क्या है, जब जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो उसकी फर्स्ट रीडिंग करते हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, लेकिन जैसे उनकी सेकंड रीडिंग करने जाते हैं कुछ समय के बाद हमको वहां से हिंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो हिंट हमको कौन दे रहा है, तो वो हिंट हमको देती है हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो बस कहने का अर्थ ये था कि अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइव पोजीशन में रखते हैं, बिल्कुल सचेत रखते हैं, तो मान के चलिए कि कल का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि फेलियर्स और पास आउट के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल उन्हीं स्टिकी पॉइंट का है, जिसपे हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस हमको बताते हैं कि देखिए एग्जैक्टली आंसर यही है। कल आपको अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए डिहाइड्रेशन की स्थिति में ना पहुंचे, इसलिए पानी वानी पीते रहिएगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ कल एग्जाम देने चाहिए। मेरी ओर से और हमारी 99 टीम की ओर से आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।